प्रणाम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से दुखी हैं, अपने जीवन में जो आर्थिक तंगी या किसी भी प्रकार से वो परेशान हैं। तो यह 2 मिनट की वीडियो निश्चित रूप से आपको खुशी प्रदान करेगी और आप यह भी जान पाएंगे कि यह जो दुख आया है वह क्यों आया है और भगवान का इसके पीछे का रहस्य क्या है, वो हमारे जीवन में ऐसा क्या कुछ लाना चाहते हैं जो इस समय हम भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी भगवान को हमें अप्रत्याशित खुशी देनी होती है, सुख देना होता है, तो वो हमें थोड़े से समय के लिए दुख को देते हैं। वो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। इसमें हमें करना होता है कि हम धैर्य के साथ, सत्य के साथ अपने जीवन में चलते रहें और ईश्वर की मर्जी और ईश्वर का आशीर्वाद समझकर हमें इसे गले से लगाना चाहिए। दुख जो है हमें दुख देने के लिए नहीं आता है, वो आने वाले समय में हमें बहुत बड़ी खुशी और सुख प्रदान करने के लिए ईश्वर की योजना के तहत ही आती है। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गरीब लड़का था, आर्थिक स्थिति उसकी बहुत खराब थी। उसकी आर्थिक तंगी बचपन में ही इतनी बोझिल हो गई कि उसे कम उम्र में ही अपने घर को छोड़कर बाहर काम करने जाना पड़ा। बाहर जाकर उसने एक सेठ के यहाँ नौकरी की और बदले में उसे महीने में कुछ राशि मिलती थी जिससे वो अपना भरण पोषण करता था। बाकी पैसे वो अपने घर में भेज देता था, अपने माता पिता, छोटे भाई बहनों के लिए। दोस्तों, 2-4 साल वहाँ काम करने के बाद एक दिन जब वह घर आता है तो माताजी बोलती है कि बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन जो है यह बड़ी हो गई है और इसकी विवाह मैंने तय कर दिया है। फलाने समय में इसकी शादी है। इस बार तुम मन लगाकर काम करना और अपने सेठ से कहना कि इस बार तुम्हें कुछ वो अतिरिक्त पैसे दे। बाद में तुम उन्हें काम करके सधा दोगे। तत्काल अगर पैसे ज़्यादा लाओगे तो बहन की शादी हम बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। वह कुछ दिन घर रहा और फिर अपने काम पे गया। वहाँ पर जाकर सबसे पहले सेठ से बोला कि मालिक, हमारी बहन की शादी है, इस बार हम कुछ अतिरिक्त पैसे आपसे चाहते हैं। मैं तो आपके यहाँ नौकरी करता ही हूँ, धीरे धीरे पैसा मैं वो चुका दूँगा। सेठ भी राज़ी हो गया, बोला कि ठीक है, जब समय आएगी तो बोलना, हम तुमको कुछ अधिक राशि जरूर प्रदान कर देंगे। दोस्तों, लड़का भी निश्चिंत होकर काम करने लगा। जो भी उसकी वहाँ पे काम थी वह मन लगा कर करता था। शादी के 2-4 दिन पहले उसने कहा कि मालिक, मुझे अब घर जाना होगा क्योंकि बहन की शादी की तैयारी करनी है और हमें आप अपने तो मासिक जो है वो पैसे दें ही, साथ में कुछ अतिरिक्त पैसे दें। उस समय सेठ उसके जो किए गए काम थे उतना पैसा दिया, अतिरिक्त पैसे की जो उसने वादा किया था वो नहीं दिया। बोला कि मैं तुमको नहीं दूंगा। लड़का तो घबरा गया, बहुत आरजू मिन्नत की, मगर टस से मस सेठ नहीं हो पाया। उसका मन पिघला नहीं। बोला कि तुम जितना कमाए हो मैं तुमको उतना ही पैसा दूंगा। वह उस दिन अपने घर को आने का प्लान को कैंसिल किया और उस समय से लेके रात भर रोया। अगले दिन फिर वह आरजू मिन्नत किया कि सेठ, हमारी बहन की शादी कैसे होगी, कृपया हमें पैसे आप दें। मगर सेठ का वही जवाब था। उसने कहा कि मैं तुम्हें अतिरिक्त पैसे नहीं दूंगा। वह रोते रोते अपने घर को चला। रास्ते में एक जगह देखा कि काफ़ी लोगों की भीड़ है। वह पास गया और यह पता लगाने की कोशिश की कि यहाँ पे क्या बात है कि इतने लोग खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है। तो पता चला कि एक राजा है और उसकी लड़की है जो बीमार पड़ी हुई है। राजा की लड़की की जो चिकित्सा कर रहे थे वह एक ऋषि थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने कहा कि अगर आज कोई व्यक्ति जो खाना नहीं खाया हो उसके हाथ से अगर इस बच्ची को पानी पिला दिया जाए तो यह ठीक हो जाएगी। वह भीड़ इसीलिए लगी थी। उस भीड़ में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सुबह से खाना नहीं खाया हो। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैंने तो खाना नहीं खाया है, चलो मैं जाकर के सामने चिकित्सक के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि मैंने कल से ही खाना नहीं खाया है।
वह दौड़ते हुए लड़की के पास गया जहाँ पे चिकित्सक और राजा बैठे थे। मैंने तो कल से ही खाना नहीं खाया है, आप पात्र हमें दीजिए, मैं पानी भर कर लाता हूँ और इसे पिलाता हूँ। उसको एक पात्र दिया गया जिसमें वह पानी भरकर उस बच्ची को पिलाया और बच्ची ठीक हो गई। जब बच्ची ठीक हो गई तो राजा ने कहा कि तुम भूखे क्यों हो? तो उसने सारी अपनी कहानी बताई। राजा बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसकी बच्ची उसके पानी पिलाने के कारण ठीक हो गई। राजा ने कहा कि अभी से तुम्हारी सारी दुख, सारी तकलीफ खत्म, हम तुम्हारी बहन की शादी के लिए इतनी धनराशि देंगे कि तुम बहुत धूमधाम से अपनी शादी कर पाओगे और अब तुम्हें कहीं भी काम करने जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे ही पास काम करो। तुम्हारे जीवन में जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सभी मैं भरपूर मात्रा में प्रदान करता रहूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि जीवन में अगर दुख है, जिसके कारण भी दुख आए उसको भी हम कभी भला बुरा ना कहें, और दुख अगर है तो हम उसका सम्मान करें। दुख में हम सहजता को बनाए रखें, अपने ध्यान को केंद्रित करके अपना काम करें, शांत रहें और भगवान का नाम लेते रहें। भगवान हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं, इसीलिए दुख आता है। तो दुख से घबराए नहीं, दुख को गले लगाते हुए, दुख का सम्मान करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए अपना कर्म करते जाए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है, प्रेरणा इससे कुछ मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ऐसे ही हमें देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपसे।